उस्ताद साहब। मैं आप जो है दोस्तों आपको हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों महाभारत एपिसोड 183 पार्ट 2 कृष्ण जी की स्टोरी शुरू हो चुकी है कि किस तरह वो बचे वो किस तरह उन्होंने सर्वनाश किया कंस का। तो देखते हैं पिछली वीडियो में हमने पिछले पार्ट में देखा कि वो बड़ा जालिम है कंस जो है वो लोगों को लिटा कर मारता है और कोई भी बच्चा पैदा होता है अपनी सल्तनत में अपनी उसको तो वो सब को मारा ज़्यादातर ये पेश हुई है कि बच्चा पैदा होने से उसको डाउट है तो इसी में वो बस जुल्म किए जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये वाला पार्ट क्या इसमें देखते हैं। आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती, ईश्वर का वचन होता है और हमेशा सत्य होता है। ये मिथ्या है ज्येष्ठ, मेरा पुत्र अपने मामा श्री का वध कैसे कर सकता है? ये मिथ्या है। सब जानता हूँ देवकी, दाता श्री देवक यादव श्री सक्रूर वृद्ध सोमदत्त सब मेरा रक्त बहाने के लिए उत्सुक है। हमारा दोष देखने से पहले स्वयं अपना दोष देखो। यादव तुम्हारे शत्रु नहीं है। तुम दिन रात अपने कुल के यादवों पर अत्याचार करते हो, अपनी प्रजा का शोषण करते हो, यहाँ तक कि तुमने स्वयं अपने ही पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिस मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है उसे समाज की शत्रुता ही प्राप्त होती है। कंस, तुम्हारा रक्त तो अवश्य ही बहेगा। मेरा रक्त बहेगा। मेरा रक्त बहेगा, मेरा रक्त बहेगा। कौन बहाएगा मेरा रक्त? कौन? ये स्मरण रहे, मैं इस धरती का स्वामी हूं। मेरे विरुद्ध किसी के मुख से एक शब्द भी निकला तो उसका मस्तक भूमि पर पड़ा मिलेगा। मूर्खता मत करो कंस, ये मत भूलो कि मैं कौन हूं। यादव श्रेष्ठ शूरसेन का पुत्र हूं मैं। मेरी बहन पृथा महाराज कुंती भोज की दत्तक पुत्री है, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ है। यदि मेरे साथ अपराध किया तो महाराज पांडु, महाराज शूरसेन और कुंती भोज की एक साथ सेनाएं तुम पर आक्रमण करेंगी और आज ही तुम्हारा वध हो जाएगा। बुलाओ सबको। मेरा वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई है, अन्य कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। देख रहे हो मेरे सैनिकों को? इसी क्षण यहां के यादवों की मृत्यु हो जाएगी।
नहीं जेश, जेश ये मिथ्या है। जेश हमारा विश्वास कीजिए, से कुछ नहीं होगा। जेश हमारा विश्वास तो कीजिए। जेश एरोगेंस! यदि आकाशवाणी में सच्चाई है तो आप उसे किस प्रकार रोकेंगे? और यदि यह सत्य है तो देवकी के प्राण लेने का क्या कारण है? मैं शूरसेन का पुत्र वासुदेव इच्छा करूं तो इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूं, किंतु उससे यादव प्रजाजनों पर जरासंध का कोप उतरेगा, किसी को कोई लाभ नहीं होगा। मैं और देवकी बलिदान देने को सज्ज हैं। आप हमें बंदी बना लीजिए महाराज कंस। मैं वचन देता हूं महाराज कंस, हमें मुक्त कराने के लिए ना तो हस्तिनापुर आक्रमण करेगा और ना कुंती भोज। मैं तुम्हें और देवकी को जीवन दान देता हूं। जानवर, मुश्तिक, इन दोनों को कारागार में डाल दो।
है नवजात शिशु, इसके बलि चढ़ाने का समय आ गया देवकी। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बिल्कुल जी, देखें कि गुरूर का सार कहते हैं हमेशा नीचा होता है। वो जो कंस है ना, उसको अंदर गुरूर इतना ज़्यादा है कि कौन है जो मुझे सर्वनाश कर सकेगा, मैं ही सब कौन है जो मेरा खून जो है वो रत बोल रहा था, रत बोलते कौन है जो रत मेरा बहा सकेगा, कौन है वो मैं पैदा ही नहीं होने दूँ। तो वो बातें, वो जुमले जो कि मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा सबब बनते हैं आपके डाउनफॉल का। तो इसका डाउनफॉल लिखा जा चुका, इसका डाउनफॉल लिखा जा चुका। इसकी बातों से आदमी का डाउनफॉल उसी वक्त शुरू हो जाता है जब वो गुरूर में आता है और ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है। अब इसने शुरू कर दी है बड़ी बड़ी बातें और अउल फल बकना शुरू हो गया, तो अब इसका डाउनफॉल शुरू उसका मेरा लिहाज से। तो ये देखें अब कि किस तरह ये एक किस्म की स्टोरी भी है कृष्ण जी की, कैसे उनके वालिदैन पर तशद्दुद किया गया, उनको जेल में डाला गया और उनके पहले जो भाई उससे पैदा होते थे कैसे जो भी पैदा होता था उनको मार दिया गया। मतलब भविष्यवाणी के मुताबिक तो 8वां पुत्र जो था उसने करना था, लेकिन उसको डाउट था कंस को कि यार कोई पहलों में से ना हो जाए, कोई छठा, 5वां, चौथा, तीसरा ना हो जाए। तो उसने फिर यार देखें सिरे से खत्म करना शुरू कर। ये सारी स्टोरी है वो फिरौन वाली। वो फिरौन जो था वो इसी तरह ही कही था, तो उसके बिल्कुल उस तरह ही लग रहा है। उसको भी डाउट था और इसको भी डाउट है कि पता नहीं वो कौन होगा और जो मुझे ख़त्म करेगा। लेकिन जो होना होता है वो तो होना ही होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसने वो पहले अपने फ्यूचर है उसके बारे में जान लिया, तो इसको डाउट हो गया कि यार मैं मारा जाऊँगा। तो जो कुछ इससे हो सकता है इसने करने की कोशिश की। इसने काफ़ी बच्चों को मारा और काफ़ी जो है ना, अब इसकी बहन है वो त्योगी उसका नाम, उसको कहा है कि इसके बलि देने का अब टाइम आ जब वो जेल में डाला उनको बेचारों को, इसके बावजूद बता उसके जेल में डाउट था अगर ये बाहर फिरेंगे तो अगर इनके यहाँ को बच्चा पैदा हो जाए, 8वां बच्चा पैदा कोई भी इनमें से हो सकता है बात, इसलिए उनको कैद में डालकर और उस पर नज़र रखिएगा, जो भी बच्चा पैदा हो 8 तक किधर पैदा हो और मैं सबको मारता रहूँगा, मेरा डाउनफॉल नहीं आ गया। कि वो कोशिश कर रहा है कि मेरा जो आने वाला फ्यूचर जो मतलब भविष्यवाणी की गई है वो तो होना ही होता है। वो उसको करने सिक्योर करने की उसने कोशिश की अपने से, मतलब जो उसके लिहाज से उसको बचाने के लिए या उसके आने का फ्यूचर बताया गया उसको वो रद्द करने के लिए, यानी कि उसको स्टॉप करने के लिए ये सारे ये काम कर रहा है। लेकिन भाई उसकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी अना और गुरूर उस बंदे में है कि अवाम को वो बोलता है कि भाई मेरा खून कौन बहाएगा। तो ये जितनी भी कह लें कि बातें हैं ना, उसकी अना की वजह से वो ये बिल्कुल उस चीज़ को रद्द नहीं कर पाएगा जो आने वाले वक्त में होगी। ये चाहे जितने मर्जी बच्चे वहाँ पे हो जाएं, उनको जितनी मर्जी जितना मर्जी उनको कत्ल करवा दे, कैद में डाल दे, कत्ल करवा दे, लेकिन जो बात है वो जो होनी है वो लाजमी होके रहनी है। ये तो बिल्कुल उसी तरह फिरौन से मैच करती है। तो उसे भी यही उनके जो बड़े थे उन्होंने ये बताया था कि आप किसी के हाथों जरूर कत्ल होंगे। तो इसी का भी उससे बिल्कुल रिलेट होता है और मिलता जुलता ही है सिलसिला। इसी वजह से ये भी बच्चों पर जुल्म कर रहा है और अपनी बहन जो सिस्टर है उसके भी बच्चों को भी ये कत्ल कर रहा है कि कहीं कोई इसकी आल से या नस्ल से कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो जाए जो मेरा कत्ल कर। 8वां बच्चा होना था, उस कलम बताया गया था कि 8वां बच्चा इसमें पैदा होगा। तो वो इससे पहले वाले यह स्टोरी इंटरेस्टिंग बोली, कृष्णा जी की पूरी स्टोरी जिंदगी की शुरू हो चुकी है। खैर नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है मज़ेदार होने वाला, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक।